नमस्ते एंड वेलकम टू माय चैनल डीप एस्ट्रो यूनिवर्स। आज मैं आपके साथ बात करूंगी कुंभ लग्न राशि वालों के लिए कैसा रहेगा अप्रैल 2025 का महीना। आपके लिए अगर मैं बात करूं तो आपके लग्न के लिए आपके लग्न के स्वामी जो हैं वो शनिदेव बनते हैं, जो आपके 12वें भाव के भी स्वामी हैं। आपके लग्न के अनुसार आपके जो फंक्शनल बेनिफिक ग्रह होते हैं वो बुधदेव हैं, आपके लिए शुक्रदेव हैं, शनिदेव भी आपके लिए अच्छा प्रभाव देते हैं, राहुदेव भी अच्छा प्रभाव देते हैं। तो ये सभी ग्रह आपके लिए अच्छा प्रभाव देते हैं। अब यहाँ पर सारे ग्रह आपके दूसरे भाव में हैं। यहाँ पे शुक्रदेव वक्री हैं, उच्च के हैं मीन राशि में राहुदेव के साथ और मार्गी हो जाएंगे 11 अप्रैल को। बुधदेव नीच के हैं पर नीच भंग राजयोग बना रहे हैं क्योंकि शुक्रदेव हैं उच्च के वहाँ पे, वक्री हैं और 7 अप्रैल को मार्गी हो जाएंगे। ये तीनों ग्रह कहीं ना कहीं आपके लिए अच्छा प्रभाव देंगे एक साथ। शनिदेव ने 29 मार्च को यहाँ पे इनके साथ युति कर ली है, तो इस भाव में है एक साथ, इसी भाव का इफेक्ट देंगे। तो ये भी ग्रह आपके लिए सब मिला जुला के अच्छा ही प्रभाव चारों देने वाले हैं दूसरे भाव के लिए। यहाँ पर साथ में सूर्यदेव भी हैं। अब सूर्यदेव सिर्फ 14 अप्रैल तक रहेंगे। सूर्यदेव आपके लिए इस कुंडली के लिए अगर मैं ध्यान दूं तो ये आपके सप्तम भाव के मालिक हैं। तो ये कहीं ना कहीं आपके लिए न्यूट्रल हो जाते हैं। तो दूसरे भाव में रहेंगे तो धन बढ़ेगा, परिवार बढ़ेगा, खाना पीना, पार्टी, इंजॉयमेंट, ये सब चीजें होने वाली हैं कुंभ लग्न राशि वालों के लिए। शादी हो सकती है, धन बढ़ेगा, बिजनेस बढ़ सकता है, फैमिली बिजनेस बढ़ सकता है, पैसे को बढ़ाने की अपॉर्चुनिटी मिल सकती है आपको, परिवार बढ़ेगा, खाना पीना, पार्टी, ये सब चीजें होंगी। बहुत सारे लोग हो सकता है दूसरी कंट्री या सिटी जा सकते हैं, स्टेट चेंज हो सकता है, इस तरीके की चीज़ें हो सकती हैं। इनहेरिटेंस मिल सकता है अचानक से आपको, अगर आपकी एज 40s में है तो आपको इनहेरिटेंस की योग या अनअर्न्ड मनी मिल सकता है। कोई भी एज हो, इंश्योरेंस की, एफडी, म्यूचुअल फंड से अचानक से बढ़ के मिल जाए, शेयर मार्केट में लगाया हो। बहुत सारे लोगों का इंटरेस्ट ऑक्कल साइंस, एस्ट्रोलॉजी, रिसर्च एंड डेवलपमेंट जैसे सब्जेक्ट्स में हो सकता है क्योंकि केतु देव इस वक्त अष्टम भाव में है। यहाँ पर ये जितने भी ग्रह हैं, जो बड़े ग्रह हैं, वो सभी ग्रह, चाहे शनिदेव हो, बृहस्पति देव हो, राहु केतु हो, ये सारे ग्रह इस साल के शुरुआत के 5 महीनों में ही ट्रांजिट कर रहे हैं अपना जो एक ज़ोडिएक साइन से दूसरे ज़ोडिएक साइन में ट्रांजिट कर रहे हैं। तो इफ़ेक्ट जो है वो पूरे वर्ल्ड को मंडेन लेवल पे दिखने वाला है। और साथ में जो जीव हैं, जो मनुष्य हैं, हर मनुष्य के जीवन में, हर जीव के जीवन में भी कुछ ना कुछ बदलाव होगा। और साथ में क्योंकि छोटे ग्रह भी युति कर रहे हैं, जैसे मंगल देव पे ध्यान दें, काफ़ी महीनों से वो मिथुन से कर्क, कर्क से मिथुन, फिर कर्क राशि में आ रहे हैं। और जो शुक्र देव हैं वो 4 महीने तक उच्च के रहेंगे मीन राशि में राहु देव के साथ। तो यहाँ पे ये सब ग्रह कहीं न कहीं एक ऐसा ट्रांज़िट कर रहे हैं जो बदलाव को इंडिकेट कर रहा है हर जीव के जीवन में। और क्योंकि यहाँ पर अब हर किसी की लाइफ में इंडिकेट हो रहा है, तो कुछ एक पर्टिकुलर एरिया में डिपेंड करता है आपकी महादशा अंतर-प्रत्यंतर किन ग्रहों की है, उसके हिसाब से ही आपको रिज़ल्ट मिलेगा। सबका जो रिज़ल्ट है वो थोड़ा डिफ़र कर सकता है। किसी के जीवन में कुछ जैसे मैंने दूसरे भाव पे ही क्योंकि चीज़ें हो रही हैं, किसी के जीवन में हो सकता है धन के जो रास्ते हैं वो अलग हो सकते हैं। कोई किसी का फैमिली बिज़नेस बढ़ सकता है, किसी का हो सकता है अचानक से इनहेरिटेंस मिल जाए, अर्न्ड मनी मिल जाए, किसी को हो सकता है शादी हो गई अचानक से, उससे धन मिल रहा है। और किसी ने खुद से बिज़नेस शुरू कर दिया, कोई अपने घर से दूर जा सकता है धन कमाने के लिए। तो ये सारी चीज़ों के इंडिकेशन है यहाँ पे। बहुत सारी चीज़ें हो सकती हैं। यहाँ पर अब क्योंकि बृहस्पति देव भी इस वक़्त चौथे भाव में परिवर्तन राजयोग बना रहे हैं वृषभ राशि में। अब जब बृहस्पति देव आपके चौथे भाव में होते हैं और ख़ासकर ये आपके 11वें और दूसरे भाव के मालिक हैं, दोनों ही धन भाव के मालिक हैं चौथे भाव में, तो आपका परिवार में एक्सपेंशन हो रहा है इस वक़्त परिवार का। तो फैमिली प्रॉपर्टी बाय कर सकते हैं, व्हीकल बाय कर सकते हैं, या आपका रेनोवेशन हो सकता है, घर में एक्सपेंशन होगा, किसी जीव का आपके घर में एंट्री हो सकती है, चाहे वो शादी या फिर चाइल्ड बर्थ, पार्टी होंगी आपके घर में, एन्जॉयमेंट होगा, पैसे का खर्च होगा। आप पैसे को इन्वेस्ट कर सकते हैं इस समय में अलग-अलग तरीके से, ये इसके भी इंडिकेशन हैं। पर ये चीज़ ज़रूर ध्यान रखिएगा क्योंकि ये दूसरे भाव में इतने सारे ग्रह हैं, कुछ ग्रह क्रूर भी हैं, जिनको मेलेफिक्स बोलते हैं। तो वो क्या करते हैं, अब जैसे दूसरा भाव आपकी स्पीच का है, बोलने का है, तो आप हो सकता है थोड़ा कड़वा बोल जाएँ या स्ट्रेट फॉरवर्ड ब्लंट हो जाएँ अपने फैमिलीज़ के साथ या किसी के भी साथ, तो वहाँ पे हो सकता है आर्ग्यूमेंट हो जाए या लोगों को हर्ट कर जाए, भले ही वो आपसे एक्सप्रेस ना करें, पर उनको हर्ट हो सकता है। तो आपको उस चीज़ का ध्यान रखना होगा। फिर उसके बाद पार्टी में कुछ ऐसा खाना जैसे जो बहुत ज़्यादा अनलिमिटेड खा लेना या बहुत ज़्यादा ऑयली फूड, जंक फूड खाना,
बहुत ज़्यादा ड्रिंक करना है, स्मोक करना, इस तरीके की चीज़ें करते हो तो यहाँ पे हेल्थ इश्यू हो सकता है आपको। हेल्थ रिलेटेड कोई भी आपको प्रॉब्लम हो सकती है। तो यहाँ पे कुछ चीज़ों पे आपको कंट्रोल करना होगा। अ, इसके साथ-साथ एक चीज़ और जो ध्यान देने वाली बात ये है, वो ये है क्योंकि मंगल देव पूरे ही माह में अगर आप ध्यान देंगे तो वो इस वक़्त छठे भाव में रहेंगे। मंगल देव नीच के रहेंगे। अब मंगल देव आपकी कुंडली के लिए यहाँ पर तीसरे भाव के और दसम भाव के मालिक बनते हैं और छठे भाव में रहेंगे। तो कोई कॉम्पिटिशन है, ठीक है? आप चाह रहे थे वो क्लियर हो जाए। ठीक है, अब यहाँ पर मंगल देव आपके लिए फ़ंक्शनल मेलेफिक हैं जो नीच की ओर हैं। तो ये एक तरीके से अच्छी भी चीज़ है और मंगल देव के लिए ये कारक भाव है, छठा भाव। तो यहाँ पे कॉम्पिटिटिव बनाता है आपको बहुत ज़्यादा, आपके स्किल्स को बढ़ा सकते हो अपने कार्य क्षेत्र के लिए, प्रोफ़ेशन के लिए, अपने कुछ नया कुछ नई टेक्नीक सीखी, कुछ नया स्किल सीखा आपने, उसके बाद अपने हार्ड वर्क से आप कोई कॉम्पिटिशन क्लियर कर सकते हो। आप बहुत कॉम्पिटिटिव हो गए इस वक़्त। मतलब हो सकता है बहुत सारे लोग जो सही डायरेक्शन में नहीं है वो कंपटीशन ना क्लियर करें, लड़ाई झगड़े में ही अपनी एनर्जी वेस्ट कर दें, जिसकी वजह से वो फिर अलग डायरेक्शन में पूरा उनका ये चार्ट का जो एक्सप्रेशन हो रहा है अप्रैल माह के लिए वो पूरी अलग डायरेक्शन में चली जाए। लेकिन जो लोग सही डायरेक्शन में हैं, जो अपने करियर पे फोकस करें, उनके लिए ये हो सकता है कि इस समय में वो बहुत ज़्यादा कॉम्पिटिटिव फील करेंगे। तो कोई किसी भी तरीके का कॉम्पिटिशन हो, उसको क्लियर कर लोगे आप इस समय में। अपने हार्ड वर्क स्किल से। पर ध्यान रखिएगा किसी भी लड़ाई झगड़े आर्ग्यूमेंट में मत फँसिएगा और अगर आप कोई भी चीज़ ख़ासकर अगर प्रॉपर्टी डीलिंग की कोई भी चीज़ है क्योंकि मंगलदेव प्रॉपर्टी लैंड इनकी डीलिंग की बात करते हैं और ब्रदर्स की भी बात करते हैं, भाइयों की भी बात करते हैं। उनसे भी कोई लड़ाई झगड़ा मत करिएगा और जो प्रॉपर्टी डीलिंग और लैंड डीलिंग इस तरीके की जो चीज़ें हैं, उनसे अगर रिलेटेड टू कोई भी काम करें, तो एटलीस्ट 2-3 लोगों से ओपिनियन ज़रूर लीजिएगा किसी भी काम को करने से पहले। ठीक है? अब यहाँ पे मंगल देव की जो एक दृष्टि है, चौथी दृष्टि, वो आपके नवम भाव पे जाएगी। तो कहीं न कहीं ये आपके पिता अथॉरिटीज़ के साथ मतभेद करवा सकती है आपका, ठीक है? जिसकी वजह से हो सकता है बहुत सारे लोगों के कार्य क्षेत्र में या कहीं पे भी जहाँ पे भी काम करते हैं या फिर काम नहीं भी करते हैं, तो अगर आप अ, आपका ऐसा काम है जो नवम भाव से डील करता है जैसे एकेडमिक्स से या पढ़ाई से कुछ डील करता है, पढ़ाई करते ही हैं, वहाँ पे भी आपको ध्यान रखना है अथॉरिटीज़ के साथ, बॉसेस, गुरुज़ के साथ। फिर पिता के साथ भी कुछ आपको तालमेल बिठाना पड़ेगा, तो थोड़ा-सा उनके साथ भी ईगो नहीं पर आर्ग्यूमेंट्स हो सकते हैं, डिफरेंस ऑफ ओपिनियन हो सकता है। यहाँ से एक दृष्टि जो होगी मंगलदेव की 12th हाउस में होगी 12वें भाव में। तो जब 12वें भाव में मंगलदेव कहीं न कहीं से प्रेज़ेंट भी हो वहाँ पे या फिर एस्पेक्ट भी करें, तो आपका गुस्सा बहुत बढ़ता है। और गुस्सा ऐसा होता है कि क्योंकि ये बेड प्लेज़र का भाव है, तो ना सिर्फ़ आपके बेड प्लेज़र्स बढ़ेंगे साथ में एनर्जी बढ़ने की वजह से यहाँ पे ये भी हो सकता है बहुत सारे लोग जो गुस्सा है ना, वो अपना इस समय में या तो रात के या फिर ऐसा हो सकता है या तो बेड पे, फ़ोन पे गुस्सा कर रहे हैं, लोगों से लड़ाई झगड़ा कर रहे हैं, बिन मतलब के एनर्जी वेस्ट कर रहे हैं, इस तरीके की चीज़ें कर सकते हैं। क्योंकि यहाँ से मंगल देव के छठे भाव में रहते हुए अष्टम दृष्टि जो है 8th एस्पेक्ट जो है वो फर्स्ट हाउस में भी है। तो आपका थोड़ा-सा गुस्सा जो है वो इस समय भी बढ़ सकता है। तो गुस्से पे आपको कंट्रोल करना होगा क्योंकि ये जो गुस्सा होता है, ये वाला जो मैंने खासकर जो मंगल का एस्पेक्ट या फिर मंगल प्रेज़ेंट ही है इन भावों में जैसे लग्न में, 12वें भाव में, छठे भाव में। तो ऐसे लोगों को मैंने इस लेवल तक लड़ाई-झगड़ा करते देखा है कि उनका गुस्सा शांति नहीं होता है काफ़ी दिनों तक और वो बिल्कुल उसमें जो शब्दों का इस्तेमाल है वो गलत करते हैं। कभी-कभार कुछ लोग तो हो सकता है कोई किसी को हार्म भी कर सकते हैं फिज़िकली। तो इस तरह की चीज़ें हैं। तो आपको यहाँ पे अपने गुस्से को ख़ासकर बहुत ज़्यादा कंट्रोल करने की ज़रूरत रहेगी और जो आपकी जो सेक्सुअल ड्राइव है उसको भी कंट्रोल इस समय में करने की रहेगी क्योंकि यहाँ पर दोनों ही एनर्जीज़ को मंगल कंट्रोल करता है और उसके लिए आपको मंगल के लिए 2 ही 3 सॉल्यूशन हैं। एक तो आपको एक्सरसाइज़ करें, वेट ट्रेनिंग, ड्रिंक लॉट ऑफ वाटर, उसके अलावा हनुमान चालीसा आप पढ़ सकते हैं। ये सभी चीज़ें करने से मंगल की जो एनर्जी होती है वो कंट्रोल में रहती है। आप इसको सही डायरेक्शन में लगाइए। मतलब अगर आप करियर पे फ़ोकस कर रहे हैं, पूरी एनर्जी लगा दीजिए। कॉम्पिटिशन को क्लियर करना है, पढ़ाई करनी है स्किल को डेवलप करना है अपने, किसी को रियल एस्टेट ट्रेडिंग का काम करना है, प्रॉपर्टी के लिए कुछ करना है, बिज़नेस एक्सपेंशन करना है। इन सभी चीज़ों में एनर्जी आप लगाते हो, तो ये एनर्जी जो है डाइवर्ट हो जाती है सही डायरेक्शन में। गलत डायरेक्शन में करेंगे तो फिर वो जेल
का भी तक या आपका डिफॉर्मेशन, इस तरीके की चीज़ों तक भी लेके जा सकता है। तो ये था मेरा एनालिसिस। अगर आपको पसंद आया है सो प्लीज़ डू सब्सक्राइब टू माय चैनल डीप एस्ट्रो यूनिवर्स। थैंक यू सो मच। धन्यवाद। ओम नमः शिवाय।